नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हमेशा की तरह लेकर हाजिर है हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना होगा। जी हां, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा और उस पर देश के ही मालिकों की अर्थात आपकी राय, यह है बिंदास बोल की विशेषता। इसी विशेषता के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया मुद्दा जिस मुद्दे पर बहस एक तरफा हो रही है। जी हां, संसद में कार्यवाही नहीं चल पा रही है और संसद लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय से ठप है। ऐसे में संसद की संसदीय कार्य पद्धति में सबसे महत्ता विफल हो रही है। हम इसी मुद्दे पर लेकर आए हैं एक सवाल, क्या विपक्ष को अपने आंदोलन का तरीका बदलना चाहिए? क्योंकि संसद जरूरी है, संसद की कार्यवाही जरूरी है संसदीय लोकतंत्र के लिए। हालांकि लोकतंत्र के नामो निशान देश में कहीं नहीं दिख रहे, भले केंद्र हो या कई राज्यों में कोई सरकारें हो, लेकिन फिर भी संसदीय कार्य पद्धति में संसद जरूरी है। और संसद केवल भवन नहीं तो उसके अंदर के कार्यवाही जरूरी है, देश हित में निर्णय हो, चर्चा हो, यह जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही है। और हो नहीं रही इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर और सरकार आरोप लगा रही है विपक्ष पर कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन हमने सुदर्शन टीवी ने खोजा है। आप सबसे बातचीत करके हम ये सत्ता और विपक्ष तक पहुंचाएंगे और ये सॉल्यूशन है कि विपक्ष हाउस में तो अपनी बात को रखे, हाउस को चलने दे, वहां पर बात रखे, आंदोलन करे और आंदोलन करे सड़क पर। क्योंकि देश की जनता को यह संसद की कार्यवाही एक रियलिटी शो की तरह रोज 11 बजे चलने वाला कार्यक्रम हो गया है, जिसका ब्रेक कब होगा यह शायद उस शो का प्रोड्यूसर तो छोड़िए, उस शो की एंकर सभापति भी नहीं बता पा रही। 11 बजे शो शुरू होता है, कभी कभी 1 मिनट या कभी कभी 2-3 मिनट चलता है और इस शो में ब्रेक लिया जाता है जो 12 बजे तक होता है। देश के और दुनिया के किसी भी टीवी चैनल पर इतना ब्रेक नहीं होता और ये ब्रेक हमारे देश के संसदीय चैनलों पर ही नहीं, हमारे संसद पर, हमारे देश के कार्यवाही पर भी होता है। इसलिए हमने सोचा कि क्या यह कार्यक्रम लोगों को केवल एक टीवी शो जैसा लग रहा है? नेता संसद में आते हैं, आवाज उठाने के बाद पर हंगामा करते हैं, चले जाते हैं। एसी संसद, कार्यवाही रुकने के बाद रुकने के लिए एसी कैबिन, वहां से निकलने के बाद एसी गाड़ी, वहां से जाने के बाद घर में एसी। अगर किसी जगह पर उन मुद्दों पर संघर्ष की बात भी करनी हो तो अखाड़े के नाम पर टीवी चैनलों के शो और स्टूडियो, वो भी एसी। देश के आम आदमी जो कि पसीना के नाम पर खून बहा रहा है, उसके लिए विपक्ष भी आंदोलन करते हुए क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए इस खून बहाने वाले आदमी के लिए पसीना तो बहाइए, संसद में कार्यवाही करिए और सड़क पर आंदोलन करिए। क्या यह तरीका नहीं हो सकता? यही सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपको पूछ रहे सवाल, क्या विपक्ष को आंदोलन का तरीका बदलना चाहिए? आइए इसी मुद्दे के साथ नजर डालते हैं, मुद्दा क्या है। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को लगातार 16वें दिन 2G स्पेक्ट्रम समेत विभिन्न घोटालों की जेपीसी की मांग पर अड़े विपक्ष के भारी हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल पाया और लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। विपक्ष 2G स्पेक्ट्रम और भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दों की संसद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार ये मांग खारिज कर चुकी है। 9 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन को छोड़कर हंगामे के कारण अभी तक दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। लगातार स्थगित हो रही संसद के शीतकालीन सत्र से आम आदमी के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। विपक्ष की जेपीसी की मांग किसी भी तरह से नाजायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन अगर विपक्ष अपने आंदोलन के तरीके में बदलाव करे तो शायद आम जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है और अपनी मांग को जनता के सामने रखकर विपक्ष सरकार पर और भी ज्यादा दबाव बना सकती है। बस विपक्ष को जरूरत है तो एक ऐसे आंदोलन की जो संसद के बाहर हो, जिसमें विपक्ष ज्यादा से ज्यादा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आंकड़ों को जनता के सामने रख सके। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि संसद में एक साल में 3 सत्र होते हैं, जिन्हें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहा जाता है। संसद के इस शीतकालीन सत्र में पिछले 16 दिनों की औसतन देखा जाए तो केवल 10 मिनट ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल पाई है।
संसद में शोर शराबे की वजह से ना तो कोई बिल पास हो पा रहा है और ना ही किसी मुद्दे पर बहस हो पा रही है। ऐसे में कई अहम बिल अगले सत्र तक लटक जाएंगे, जिसका नुकसान भी आम जनता को ही उठाना होगा। अगर एक नजर संसद सत्रों के बजट में डाली जाए तो पता चलता है कि कुल मिलाकर पिछले 16 दिनों में 95 करोड़ रुपए का चूना देश के आम नेता जनता को लगा चुके हैं। अगर बात की जाए इस साल संसद की कार्यवाही के बजट की, तो लोकसभा सत्र का 347.65 करोड़ और राज्यसभा का बजट 172.33 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन इस समय में 16 दिनों में संसद के ठप्प होने से लगभग 95 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हो चुका है। वहीं अगर लोकसभा सत्र के लिए दिन के खर्च की बात की जाए तो एक दिन का कुल खर्च 6.35 करोड़ रुपए आता है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने आंदोलन के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करे तो जनता के करोड़ों रुपए बच जाएंगे। राजू पाटिल भिवंडी से एसएमएस कर रहे हैं कि बिग बॉस शो की तरह इस हमारे बिग बॉस हाउस को अर्थात पार्लियामेंट को भी सारे सांसदों को संसद के कार्यवाही के दौरान एक ही घर में बंद करने का नियम करना चाहिए। हंगामा करें और वहीं पर बातचीत करें, वहां से उठकर अपने एसी घरों में, एसी कमरों में और एसी स्टूडियो में जाकर केवल बहस और संघर्ष का नाटक ना करें। बहुत अच्छी सूचना है। बिग बॉस का घर तो लोकसभा या हमारी संसद पार्लियामेंट तो है ही, लेकिन बिग बॉस वहां पर कौन है, यही बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई वहां पर किसी का सुनता ही नहीं है। आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे उपाध्याय जी? उपाध्याय अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संसद को रोकने का जो तरीका है विपक्ष का, इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। जो संसद में एक तो सरकारी हटी हो रही है, उसे संसदीय कार्य समिति के हाथों में ये सौंपने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर सरकार अपने को साफ सिद्ध करना चाहती है तो इतना अवरोध के लिए जो विपक्ष जिम्मेदार है, सत्तारूढ़ दल भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। उसे चाहिए कि विपक्ष की मांगों को आदर देते हुए, विपक्ष को भी अहमियत देते हुए अपने तरीके में थोड़ा बदलाव लाए और अड़ियल रुख छोड़े और वो कम से कम संसदीय समिति को सौंपने का प्रयत्न करे तुरंत। और विपक्ष को भी ये अहम मुद्दा है कि देश में ऐसे ये वर्तमान जो मनमोहन सिंह जी की सरकार है, पूरे देश में ये संदेश जा रहा है, ये सबसे भ्रष्टतम और निकम्मी सरकार दिखाई दे रही है। मनमोहन सिंह को आप साफ साफ कह सकते हैं, लेकिन ये मीडिया का ये सोच है कि वो उनको साफ साफ कहना है। वास्तविकता तो यह है कि 2 स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार की सुई उनकी तरफ भी घूम रही है पूरी तरह से। जो आदमी भ्रष्ट है, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो मनमोहन सिंह भी भ्रष्ट हैं क्योंकि उनको सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। बात यह है कि विपक्ष भी कम से कम, हेलो, हाँ, विपक्ष भी पूरी तरह से जो संसदीय मर्यादाओं में जो सरकार के ऊपर पैसा लग रहा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हुए रणनीति को संसद की अपेक्षा सड़क तक ले जाए। और अगर आंदोलन ईमानदार, विपक्ष ईमानदार है, तो उसे अपनी ईमानदारी का सबक देखते हुए लड़ाई को लड़े, बात करें, से बाहर भी लड़े। और धन्यवाद। अब इस एसी हॉल के इतने आदी हो गया है कि सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं नीरज कुमार मोदीनगर से बोल रहा था। बोलिए नीरज। हाँ सर, लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं और लगभग चारों आधार स्तंभ की चर्चा आपके कार्यक्रमों में आज पूरी हो गई। बिल्कुल। इससे पहले आप जो मुख्य स्तंभ कार्यपालिका है, राजा को लेकर के आपने उसका पूरा जो जांच पड़ताल करके जनता के सामने रखा था। बिल्कुल। इसके बाद पहले न्यायपालिका को भी आपने पूरी अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके जनता के सामने वो बिल्कुल साफ साफ किया था कि न्याय व्यवस्था में कितना जंग लग चुका है। बिल्कुल। इसके बाद नंबर आता था व्यवस्थापिका, जो आज का आपका शीर्षक है। बिल्कुल। और इससे पहले ही आपने मीडिया, जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल। दिनों बाद हिमाचल में सरकार बनाई उनके साथ मिलकर के। बिल्कुल। उससे पहले बंगारू लक्ष्मण जी पकड़े गए थे बीजेपी के और तहलका के रूप में फिर भी संसद रोकी गई थी। आज बीजेपी और विपक्षी दल फिर संसद रोक रहे हैं। समझ में नहीं आता कौन सा दल कब शुद्ध हो जाता है, कौन सा दल कब भ्रष्टाचार रहित हो जाता है, कब भ्रष्टाचार युक्त हो जाता है। ये तो पूरा दलदल है। इस दलदल में सब भाई एक से हैं।
जनता को बिल्कुल इनका इलाज सोचना चाहिए इस स्तर पर तो। बिल्कुल। और वो इलाज सोच करके इन्हें बिल्कुल इस समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ ये। बिल्कुल। ये तो पूरे हमारे एक पूरी बुरी तरह से बेइज्जती है पूरे देश की। बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा यहाँ पर सुझाव दिया है। और देश के सारे दलों ने, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इन्होंने तय करना चाहिए कि बदलते जमाने में, बदलते माहौल में हमने क्या करना है। सत्ता पक्ष का काम है संसद चलते रहना, लेकिन विपक्ष का काम है क्या केवल रोकना? नहीं, विपक्ष का यह हथियार हो सकता है, लेकिन यह साधन हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं। साध्य है आम आदमी की आवाज बनकर उसके न्याय के लिए लड़ना, और साध्य है जब उसको न्याय मिलेगा। अब केवल राजा को मंत्रिमंडल से हटा के से तो कुछ होने वाला नहीं है।